आज फिर बाबा ने अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, साधना, तपस्या, राजयोग का अभ्यास करने पर बल दिया। प्रातःकाल उठकर ज्ञान सागर, विचार सागर का मंथन करना चाहिए। उस समय शांत पवित्र बुद्धि होने से, विचार सागर मंथन करने से सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति, गॉडलाइजेशन, परमात्मा अनुभूति सहज ही हो जाती है। तो अमृत वेले जरूर उठना चाहिए। हमें शरीर निर्वार्थ, बाबा ने कहा, कर्म भी करना है। अपने शरीर के निर्वाह के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार कर्म करना है। कर्म करते हुए हर पल शिव स्मृति बनी रहे, परम पिता परमात्मा की याद बनी रहे, अर्थात कर्म योगी बन के हर कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करना है। कर्म करते समय कर्म में डूब नहीं जाना है, अपितु योग युक्त होकर कर्म करना है। योग युक्त कर्म अर्थात हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना पर किया गया कर्म। एक होता है साधारण चेतना पर किया गया कर्म, वो कर्म के स्तर पर ही कर्म हो रहा है। लेकिन अगर हमारी चेतना परमपिता परमात्मा से जुड़ने के बाद हायर चेतना हो गई है, तो उसके बाद जब हम कर्म करते हैं आनंद की स्थिति में, तो हमारे कर्म का बंधन नहीं बनता। हम कर्म करते भी कर्मातीत अवस्था में रहते हैं। पुरुषार्थ करते हुए यदि मार्ग में विघ्न आए, तो महारथी आत्माओं से परामर्श करना चाहिए। अथवा जब आप बाबा से योग लगाते हैं, शिव बाबा से, तो शिव बाबा के सामने वो समस्या रखनी चाहिए। उस विघ्न का समाधान परमात्मा देंगे, तो आपको अंतरात्मा में ही उसका प्रत्युत्तर मिल जाएगा। ये अनुभव हमने कई बार किया है कि जीवन में कोई ऐसी बात हो तो बाबा के सामने रखने से उसका समाधान मिल जाता है। आज का वरदान है देह संबंध, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र परम पिता परमात्मा की तरह कर्म के बंधन से अतीत कर्मातीत बनना है। कर्मातीत जो निमित्त मात्र ईश्वरीय डायरेक्शन अनुसार प्रकृति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, सोल कॉन्शियस रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी भी ऑर्डर मिले कि चले आओ, तो चले आएंगे। एवर रेडी, कपाट पक्का है। ये नहीं कहेंगे कि ये काम करना है, ये काम करना है, नहीं। चलो, बुलावा आया है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने बुलाया है, तो एक सेकंड में चले आना है। इस शरीर का मोह समाप्त हो जाना चाहिए। अब घर वापस जाना है। बाबा ने कहा, अगर बिगुल बजे और सोचने में ही समय निकल जाए, तब क्या कहेंगे? क्या उसको नष्टो मोह कह सकते हैं? यहाँ तो मिलिट्री के नौजवानों की तरह जैसे ऑर्डर मिले वैसे ही तत्पर। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं। जहां बंधन होगा उसकी निशानी क्या है? जहां बंधन होगा वहां कोई ना कोई आकर्षण होगा, वहां झुकाव होगा। लेकिन जो स्वतंत्र आत्मा है वो कर्मातीत अवस्था के निकट है। तो जीवन का लक्ष्य भी क्या है? कहते हैं ना, मुक्ति। मुक्ति मीन स्वतंत्र, परतंत्र नहीं, टोटली इंडिपेंडेंट, किसी चीज पर भी डिपेंडेंट नहीं। अपनी खुशी के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं। हम एक परम पिता परमात्मा के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हमारी खुशी का स्रोत बस एक परम पिता परमात्मा। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
आज का स्लोगन है, संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने की बजाय बिंदु बन, बिंदु से सिंधु परमपिता परमात्मा, जो बिंदु सो सिंधु है, परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। बिंदु बनना अर्थात सार स्वरूप में स्थित हो जाना, सब विस्तार समेट लेना। अभी सभी तरफ से विस्तार समेटकर एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम में समाध देना है। सब विस्तार समाप्त, जो विस्तार की वृत्ति है वो भी समाप्त हो जाए। बस सत्यम शिवम सुंदरम में अगर समा देंगे तो हम शिव बाबा जैसे ही परमात्मा जैसे ही हो जाएगी। अपनी मिथ्या अहम की जो बूंद है उसको सागर में, शिव सागर में समा देना है, तो बस संपूर्ण मुक्ति का बोध होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओ शांति शांति शांति।